हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर महत्वपूर्ण, यूनिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। Which language other than English is the official language of International Olympic Committee? और पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी के अलावा, इंग्लिश के अलावा कौन सी भाषा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की आधिकारिक भाषा है। तो बताइए दोस्तों, क्या है करेक्ट आंसर? कौन सी है वो भाषा जिसे अदर देन इंग्लिश जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज IOC के द्वारा मान्यता प्राप्त है? सही आंसर आप सभी को पता है, फ्रेंच इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कौन सा एक अंतर्निहित खेल प्रतिभा कारक नहीं है? विच वन इज नॉट द इनहेरेंट स्पोर्ट टैलेंट फैक्टर? देखिए, बात की जा रही है इनहेरेंट स्पोर्ट टैलेंट फैक्टर की, यानी कि जो ऐसे फैक्टर्स जो कि हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो कौन सा है? देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इज करेक्ट हियर, मींस बॉडी वेट से इसका संबंध है। तो द फैक्टर विच इज नॉट द इनहेरेंट स्पोर्ट टैलेंट फैक्टर, तो वो कौन सा है यहाँ पे? बॉडी हाइट, सॉरी बॉडी वेट इज करेक्ट आंसर। बॉडी वेट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, बॉडी वेट ही वो आंसर है। इसके अलावा देखिए, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, बॉडी हाइट, रिफ्लेक्शन और मसल कॉम्पोजिशन की, किस तरह के मसल फाइबर्स होते हैं इंडिविजुअल में, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी हाइट और रिफ्लेक्शन, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हेरिडिटी यानी क्रोमोसोम्स के से डिटरमाइन की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 580 BC एवरी 2 years, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ ईयर ऑफ ईच ओलंपियाड। और पूछा जा रहा है कि कौन से खेलों का आयोजन 580 ईसा पूर्व से ओलंपियाड के दूसरे एवं चौथे वर्ष में प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है या किया जाता था। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। स्टीमियन गेम्स की बात की जा रही है कि 580 ईसा पूर्व से ओलंपियाड के दूसरे एवं चौथे वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किए जाने वाले जो पान हेनरिक समारोह, जिन्हें बोला जाता था पान हेनरिक समारोह, या 4 जो ओलंपिक 4 प्रकार के जो समारोह आयोजित किए जाते थे, उनमें से एक था स्टीमियंस गेम्स, और ये यहाँ पे 2 वर्ष में ये आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज विच लीड टू पुअर पोस्चर आर कॉमनली फाउंड इन। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज यानी बात की जा रही है कंकाली तंत्र या कंकाल की डिफॉर्मिटी यानी विकृति से रिलेटेड, जिसकी वजह से विच लीड टू पुअर पोस्चर, जिसकी वजह से खराब पोस्चर हो जाता है या खराब पोस्चर की प्रॉब्लम होती है, पाई जाती है। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, स्पाइन, लेग्स एंड फीट। मतलब जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो रिलेटेड हो सकती हैं स्पाइन से, वर्टिब्रल कॉलम से, लेग्स से और फीट से। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द 34th समर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड। और बात की जा रही है 34th एडिशन की दोस्तों, यानी कि 34वां जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, लॉस एंजल्स, अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धीमा सीखने वाले शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है। What is suitable to slow learners, यानी कि जो धीमी गति से सीखते हैं जो लर्नर्स, जिनमें सीखने की गति धीमी होती है, तो उनके लिए क्या होता है, कैसा जो होता है सीखना हेल्पफुल होता है? तो लर्निंग बाय रोट, यानी कि रोट लर्निंग की बात की जा रही है, या जो सिंपल लर्निंग की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। लर्निंग बाय रोट और रोट लर्निंग की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मापने के लिए एक परीक्षण है, मींस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर मेजरिंग। किसके मेजरमेंट के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है? एंड द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस के मेजरमेंट के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट
यूज किया जाता है। When the training load is neither too low nor excess of an athlete's capacity, यानी कि जब शिक्षण भार यानी कि जो ट्रेनिंग लोड जो होता है ना तो बहुत कम होता है और ना ही किसी एथलीट की क्षमता से अधिक होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑप्टिमल लोड कहा जाता है। इसे बोला जाता है ऑप्टिमल लोड। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। ऑप्टिमल लोड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ मसल इज मेड टू कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली, जब एक मांसपेशी को सममित रूप से अनुबंधित किया जाता है। व्हेन अ मसल इज मेड टू कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली, यानी कि जब एक मसल आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है? और आइसोमेट्रिक का मतलब तो आपको पता ही है दोस्तों, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ और मेजरमेंट, यानी कि जब लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं। सो आइसोमेट्रिक मीन्स जब मसल की लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, मीन्स इट्स लेंथ डज नॉट चेंज। आप सभी को पता है दोस्तों, जब मसल की लेंथ जो है चेंज नहीं होती या सेम रहती है, आइसो मीन्स सेम लेंथ रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ना बढ़ती है ना घटती है। खेल प्रशिक्षण के दौरान लोड अनुकूलन कब शुरू होता है? मीन्स व्हेन डज द लोड एडॉप्टेशन स्टार्ट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान लोड एडॉप्टेशन कब शुरू होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। एडॉप्टेशन शैल टेक प्लेस इफ ओनली द फैटिग क्रॉसेस सर्टेन लिमिट्स, यानी कि अनुकूलन तब होगा जब केवल थकान कुछ सीमाएं पार कर जाए। मीन्स एडॉप्टेशन शैल टेक प्लेस इफ ओनली द फटीग क्रॉसेस सर्टेन लिमिट्स। नेक्स्ट, जब आइसोटोनिक व्यायाम प्रतिरोध के खिलाफ किया जाता है तो लोड रहता है। When isotonic exercise is performed against resistance, the load remains. Isotonic exercises की जाती हैं resistance के against, तो load जो होता है वो कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। And the correct answer variable, change होता रहता है load, that is the correct answer. Next, a diet containing right amount of energy, carbohydrate, protein, fat, fiber, vitamin, minerals and water to fulfill the requirement of the body is called, यानी कि शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब कुछ पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? और इसे जाना जाता है बैलेंस डाइट के नाम से। आप सभी को पता है दोस्तों, यानी कि सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बराबर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लॉर्डोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द कॉन्टर्स ऑफ। लॉर्डोसिस की आकृति की विषमता की विशेषता है और क्या हो जाता है, किस तरह से चेंज होते हैं लॉर्डोसिस में, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों लॉर्डोसिस को स्वे बैक के नाम से भी जाना जाता है। और क्या होता है इसमें? लेग एंड लोअर बैक एबनॉर्मेलिटी होती है, यानी कि गर्दन और लोअर बैक की एबनॉर्मेलिटी को लॉर्डोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस? नॉन कम्युनिकेबल ऐसे कौन से डिसीजेस हैं जो गैर संचारी रोगों के उदाहरण है, यानी कि एक रोगी व्यक्ति से वो हवा, पानी और भोजन के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसे कौन से रोग हैं, ऐसे कौन से डिसीजेस हैं जो गैर संचारी हैं? तो कौन सा है? देखिए सही ऑप्शन कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ये दोनों ऐसे हैं जो कि ये कम्युनिकेबल नहीं है। छूने से, हवा से, पानी से और भोजन के माध्यम से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को नहीं पहुंचते। इसके अलावा देखिए फ्लू, और जो देखिए ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जिनमें एक तो कम्युनिकेबल डिसीज है लेकिन दूसरा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको ऐसा जोड़ा बताना था जिसमें दोनों ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो कैंसर एंड हाई ब्लड प्रेशर इज करेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि संचारी बीमारी की रोकथाम में सब कुछ शामिल है एक को छोड़ के। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कम्युनिकेबल डिसीजेस के इलाज के लिए या रोकथाम के लिए उपयोगी नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड खाने से कम्युनिकेबल डिसीज का कोई प्रिवेंशन नहीं होता। इसके अलावा देखिए ब्लॉकिंग ऑफ चैनल ऑफ ट्रांसमिशन, हेल्थ प्रमोशन, कंट्रोल ऑफ सोर्स और रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, ये सभी जो है प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम में शामिल किए जाते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फूड
guide pyramid, fat, oils and sweets should be used. फूड गाइड जो होता है उसके अनुसार पिरामिड, फैट, ऑयल और मिठाइयों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. स्पैरिंगली इज करेक्ट आंसर. किफायत से, आराम से. नेक्स्ट, cooperative games and team sports help promote the development of positive traits and values primarily by providing opportunities in which student can. यानी कि सहकारी खेल यानी कि कोऑपरेटिव गेम्स की बात की जा रही है और टीम के खेल मुख्य रूप से छात्रों को सकारात्मक लक्षणों और मूल्यों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं. और यह छात्रों को किस तरह का अवसर प्रदान करते हैं ये पूछा जा रहा है. और क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस कैरेक्टर बिल्डिंग स्किल्स सच एज डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी, सेल्फ कंट्रोल एंड सिबिलिटी. यानी कि किस तरह की अवसर प्रदान करते हैं या किस तरह के गुण विकसित करते हैं ये खिलाड़ियों में. तो डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी, सेल्फ कंट्रोल और सिबिलिटी की भावना को जागृत करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्राथमिक चिकित्सा का क्या मतलब है. मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड इज. तो क्या मतलब है देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है द इमीडिएट केयर. द इमीडिएट केयर इज नोन एज फर्स्ट एड. नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर. एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बट कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी. यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड वो होते हैं जो प्रोटीन को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं हमारे शरीर में, लेकिन ये हमारे बॉडी के द्वारा खुद से नहीं बनाए जाते. इसलिए हमें भोजन के थ्रू इन अमीनो एसिड्स को बाहर से लेने की आवश्यकता होती है. इसीलिए इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. यानी वो अमीनो एसिड जो बॉडी नहीं बना पाती, जिनकी हमको जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज. एप्सम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विथ. और बताइए दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर? एप्सम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग इज करेक्ट आंसर. तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं. आप वीडियो को 2 to 3 टाइम्स जरूर देखें और रिवीजन करते रहें, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक. लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.